माता की। नारायणपुर थानागाजी बानसूर क्षेत्र में बढ़ते हुए गौ तस्करी के इस कारोबार में हमारा यहाँ का स्थानीय पुलिस प्रशासन के एक मिली भगत सामने आई है। जिस तरह से अन्य संसाधनों पर, सरकारी संसाधनों पर ये मंथलियां लेते हैं, इस तरह से इन्होंने गौओं की गाड़ियों पर भी मंथलियां लेना प्रारंभ कर दिया है। ऐसी स्थिति के अंदर गौ हत्यारों का सपोर्ट करना, पिछले करीबन 3 साल पहले जब हमारी पुलिस ने सख्ती की थी, उस समय 3 पुलिसकर्मियों को इन गौ हत्यारों ने ठोक दिया था। एक को रसनाली में ठोका था, एक को अलवर में ठोका था। क्या नाम था उनका? मनोज, राकेश, आरटीआई वाले, क्यूआरटी वाले। एक को दौसा में ठोका था। उसके बाद में पुलिस ने क्या किया, इनसे भयभीत होकर के और अपनी सब गाड़ियां हटा दी। अपनी जो सुरक्षा थी, गौ माताओं की जो सुरक्षा करते थे, वो सिस्टम हटा दिया और इनके सपोर्ट में लग गए। और उससे विपरीत जो गोरक्षा करते थे, इन बच्चों पर झूठे मुकदमे बनाने लग गए, इनको टॉर्चर करने लग गए। और इससे हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो मेवात का जो एक मिनी पाकिस्तान का एरिया है, ये जो हमारा जो क्षेत्र है, ये उसका एक द्वार है। इस द्वार से, थानागाजी से, बानसूर और नारायणपुर से होकर के निरंतर गौ तस्करी, छोटे छोटे बच्चों की तस्करियां होने लग गई। इसके लिए हमने जिला कलेक्टर कोटपुतली बहरोड, जिला कलेक्टर अलवर, एसपी कोटपुतली और बहरोड और एसपी अलवर और तहसीलदार महोदय के द्वारा आज ज्ञापन प्रेषित किया है। हम 7 दिन के अंदर कुछ व्यवस्था चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक क्वालिटी की टीम गठित की जाए और इन भ्रष्ट अधिकारियों को यहां से हटा करके और यहां योग्य और अच्छे अधिकारी सेट किए जाएं और गोरक्षकों की सूचनाओं पर उनको कार्ड जारी किए जाए और गोरक्षकों की सूचनाओं पर इन गो हत्यारों का ऊपर रोक लगाई जाए, गो तस्करी के ऊपर रोक लगाई जाए। एकमात्र हमारा लक्ष्य यही है। बोले गौ माता की। अगर सरकार ये नहीं करती है तो इसके बाद में हम इस आंदोलन को उग्र रूप देंगे। आज इस सर्दी के अंदर, ऐसी स्थिति के अंदर इन लोगों के पास में गौ तस्करों को रोकने का कोई सिस्टम नहीं है। इनकी गाड़ियां गौ तस्करों के साथ चल भी नहीं सकती। हमारे बच्चे जान पे जोखिम लगा करके, अपनी जान को हथेली पे रख करके और निरंतर इन लोगों के साथ में, जबकि इनके पास हथियार हैं, इनके पास 2 नंबर के सिस्टम हैं, इनके पास 2 नंबर की गाड़ियां हैं। हम आज तक नारायणपुर क्षेत्र के अंदर गोरक्षकों ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो अनैतिक हो या किसी आम जन को परेशानी हुई हो या किसी व्यापारी को परेशानी हुई हो। गोरक्षक सिर्फ अपना काम करता है। गोरक्षक का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ गौ की रक्षा करना और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। आज तक नारायणपुर क्षेत्र के अंदर किसी गोरक्षक पर कोई मुकदमा नहीं बना, लेकिन पिछले 3 दिन पहले इन लोगों ने 5 गोरक्षकों के ऊपर नाजायज मुकदमा बनाया और मेरे रिक्वेस्ट करने के पश्चात भी रात को 2 बजे आकर के मैंने थाने में रिक्वेस्ट की कि इनके ऊपर आप मुकदमा मत बनाइए। इन्होंने किया क्या है? उसके बावजूद भी 151 की धारा उन बच्चों पर लगा दी। ये किसानों के बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, नौकरी करने वाले बच्चे हैं। अगर इस तरह से ये पुलिस गौ तस्करों से पैसा लेकर के इन गोरक्षकों के ऊपर मुकदमे लगाएगी, इनका भविष्य खराब करेगी, तो निश्चित रूप से जब हम आकिल पाल सकते हैं, सांड पाल लेगा। जब हमने ठेका ले रखा है इस क्षेत्र के अंदर, 500 सांड अभी नदी अभ्यारण्य में है, और इन गौ हत्यारों से जब हम लड़ सकते हैं तो निश्चित रूप से इन लोगों को हम सीधा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले ये हमारी प्राथमिकता है कि हम प्रशासन को, इस सरकार को अवगत कराएं। धन्यवाद। बोल गौ माता की जय।